सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्वाति। सो हम लोग बात कर रहे थे स्पॉटिंग एरर की, एंड इन स्पॉटिंग एरर्स हमने बहुत सारे सेंटेंसेस कर लिए एंड साइमल्टेनियसली उसके रूल्स भी हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, राइट। सो आई होप आप वो सारे रूल्स याद कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे, राइट। एंड जब भी आप स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस करें, सो प्लीज़ डू चेक कि आपको वो रूल्स वहाँ पर आपको अप्लाई करना आ रहा हो, राइट। सो चलते हैं आज के सेक्शन में। आज भी हम कुछ स्पॉटिंग एरर्स के सेंटेंसेस कर लेते हैं, ओके, और साथ ही साथ उसके रूल्स भी पढ़ते हुए चलेंगे, राइट। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन। सो कमिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस, द लॉयर आस्क्ड मी वेयर हैड आई kept my clothes before taking a dip in the river, okay। so यहाँ पर सेंटेंस में क्या बात हो रही है? The lawyer asked me, लॉयर ने कहा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सेंटेंस कौन से फॉर्म में है? दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन, ओके। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जानते होंगे, ओके। सो ये इनडायरेक्ट नरेशन है, राइट। सो यहाँ पर क्या बात हो रही है? द लॉयर आस्क्ड मी, लॉयर ने मुझसे पूछा, वेयर हैड आई केप्ट माई क्लोथ्स बिफोर टेकिंग अ डिप इन द रिवर। मैंने क्लोथ्स कहाँ रखे, ओके, रिवर में डिप लेने से पहले, राइट। सो हमने यहाँ पर देख लिया कि ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट नरेशन है, राइट। इनडायरेक्ट नरेशन में है, बट यहाँ पर जब आप देख रहे हैं वेयर हैड आई, ओके, सो वेयर हैड आई, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके। जो ये फ्रेज है वेयर हैड आई केप्ट इट, ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट इज एन इंट्रोगेटिव, राइट। सो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, दैट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट इनडायरेक्ट नरेशन, ओके, ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट नरेशन में है, ओके, राइट। सो जब आप बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन की, तब वहां पर इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं इंक्लूड होंगे, ओके। वहां आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि वहां पर आप डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर रहे हो। वहां आप किसी थर्ड पर्सन को ये बता रहे हो कि आपका पहले क्या कॉन्वर्जेशन हुआ है, राइट। सो आप उसको इनडायरेक्ट बता रहे हैं, आप किसी से डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे, आपका कोई डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन किसी से नहीं हो रहा, आपकी डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है, ठीक। जो आपकी बातचीत हुई है या जो आपने सुनी है वो आप बाद में किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो। इनडायरेक्ट नरेशन में यही होता है, ठीक। आप जो चीज़ आपकी हो चुकी है उसी को ही आप बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, उसने मुझसे ये कहा, मैंने ये सुना, ठीक। तो जब आप इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर आप उसको क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेयर हैड आई यूज़ हुआ है, और जहाँ पर भी आपका हैड आई लिख के आ रहा है तो ये आपका क्या दिखा रहा है कि ये इंट्रोगेटिव की तरह यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आपका हैड आई यूज़ ना हो करके आपको आई हैड यूज़ करना है, राइट। वेयर आई हैड kept my clothes before taking a dip in the river, clear है? अब करेक्ट हो गया सेंटेंस, राइट। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं है, राइट। आई होप द सेंटेंस इज क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? द लॉयर आस्क्ड मी वेयर आई हैड kept my clothes before taking a dip in the river, clear है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द प्ले ऑफ शेक्सपियर are not only studied in European countries but also in the continental countries, right? So यहाँ पर शेक्सपियर के प्लेज की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेंटेंस में आपका not only but also यूज हुआ है, राइट। सो जब भी आप not only but also या neither या नॉर, ठीक है, या आइदर और, ये जो फॉर्मेशन है आपके, सो ये टाइप के सेंटेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया है। जब भी आप बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट, या नाइदर नॉर, ओके, आइदर के साथ आप क्या यूज करते हैं? और, ठीक।
सो ये वर्ड्स आप जिन भी नाउन्स के लिए यूज कर रहे हैं उनको आप साथ में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जोड़ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्टडीड की बात हो रही है, स्टडीड इन यूरोपियन कंट्रीज। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे आपका किससे कंपेयर हो रहा है, एक यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही है, किसके साथ? कॉन्टिनेंटल कंट्रीज की, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, ठीक। सो जब भी आप दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो वहाँ पर आप उन्हीं के साथ आप नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करते हैं, या नाइदर नॉर या आइदर और, ठीक है, उन्हीं के साथ यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर आपका नॉट ओनली यहाँ ना लिख करके आपका कहाँ लिखा जाएगा? आर स्टडीड के बाद आपका यूज़ होगा नॉट ओनली। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आपका स्टडीड के बाद लगेगा नॉट ओनली, सो नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज, ये साथ ही में यूज करे जाएंगे, ठीक है। नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, राइट। जब भी आप नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करते हैं, नाइदर नॉर यूज़ करते हैं, आइदर और यूज़ करते हैं, तो ये जस्ट बिफोर यूज़ होता है जिस भी चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं या जिस भी चीज़ को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। दो चीज़ों के बीच में क्या मिलाव है, क्या मेल है, वो चीज़ बताता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो जस्ट बिफोर दैट आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट ओनली आपका यहाँ नहीं लग के आपका कहाँ लगेगा? जस्ट आपका स्टडीड के बाद लगेगा नॉट ओनली, ठीक है। तो यहीं पर आपका यूज आएगा नॉट ओनली का, नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। द सेंटेंस मस्ट बी क्लियर टू यू गाइज। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, Subha had been to school but she didn't learn nothing there. Okay? शुभा जो थी वो स्कूल गई थी बट फिर भी वहाँ पर क्या हुआ? She did learn nothing there. वो वहाँ कुछ भी पढ़ नहीं पाई, right? उसने कुछ भी वहाँ नहीं सीखा, right? So where is the error in the sentence? Where you can see the error? यहाँ पर एरर कहाँ पर आपको दिख रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूज हुआ है डिड की बात हुई है। सो यहीं पर आप एक नोट करके लिख लीजिए, whenever you use do, does या did, ये आप जब भी यूज करते हैं तो इसके साथ आपकी वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ये हमने टेंसेस में देखा है, राइट। वी हैव लर्न देयर कि जब भी डू, डज या डिड सेंटेंस में यूज होता है तो वहाँ वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड यहाँ पर आपका डिड यूज हुआ है, सो यहाँ पर आपका क्या लिखना चाहिए? लर्न ना हो करके क्या आएगा आपका? लर्न। क्लियर है? सो आपका एरर यहाँ पर है, यहाँ पर लर्न ना हो करके क्या होगा? लर्न, राइट। और एल्स, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आप लर्नड यूज करना भी चाह रहे हैं, अगर आप लर्नड लिख रहे हैं तो यहाँ पर डिड को एलिमिनेट कर देंगे, डिड यहाँ से हट जाएगा, उसके बाद भी ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। तो या तो आप इस तरीके से बोलिए, शुभा हैड बीन टू स्कूल बट शी डिड को हटा दीजिएगा, राइट, बट शी लर्नड, ये वाला लर्नड नथिंग देयर, राइट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या फिर आप जैसे मैंने बताया, आप अगर डिड लिख रहे हैं तो उसके साथ आपका क्या यूज होगा? लर्न, राइट। या तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर दो तरीके के सेंटेंस आप इसको करेक्शन, दोनों ही करेक्ट हैं आपका। या तो आप यहाँ पर लिखिए शी लर्नड यूज कर रही है, ये भी आपका करेक्ट होगा। या फिर आप अगर डिड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर शी डिड लर्न, ओके, ये भी आपका करेक्ट होगा, ओके।
सो बी क्लियर, दोनों ही आपके करेक्ट सेंटेंस होंगे। सो अगर आप डिड लिख रहे हैं तो आपको लर्न यूज करना है, राइट, और अगर आप लर्न यूज कर रहे हैं तो आपको डिड वहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। सो दोनों ही केस में आपकी सेंटेंस करेक्ट होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा सेंटेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, we have carefully considered the importance of issues raised in the report, right। अब कुछ issues जो थे वो रिपोर्ट में दिए गए, कुछ मुद्दे उठाए गए रिपोर्ट में, राइट, उन्हीं की बात हो रही है, राइट। सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, we have carefully considered the importance of issue, ठीक है। तो जो भी इश्यूज थे उसको हमने केयरफुली इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है। जो कौन से इश्यूज जो रिपोर्ट में कहे गए हैं, राइट। सो यहाँ पर रिपोर्ट के मुद्दों की बात करी गई है, और जब भी आप जो इश्यूज यहाँ पर बोले गए हैं तो आप कुछ पर्टिकुलर, कुछ डेफिनेट यहाँ पर इश्यूज क्या कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट में ऑलरेडी रेज कर दिया गया है, वो मुद्दे आपको ऑलरेडी रिपोर्ट में बता दिए गए हैं कि इन मुद्दों पे बात हुई है, राइट। तो अगर आपको वो मुद्दे पता है तो आप यहाँ पर सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि वो मुद्दे के बारे में आपको पता चल गया, क्योंकि वो मुद्दे आपके रिपोर्ट में दिए गए हैं। तो जब आपका इस सेंस में है तो यहाँ पर आपका जो इशू है ये आपका डेफिनेट हो जाता है, ठीक है। ये इशू क्या है, आपको पता हो गया कि कौन से इशू की बात हो रही है, कौन से प्रॉब्लम की बात हो रही है, कौन से मुद्दों की बात हो रही है। और जब भी मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपको क्या हो, कोई चीज़ डेफिनेट है तो उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल द। जब आपका कोई भी चीज़ आपकी क्लियर है, आपको डेफिनेट है, तो आप उसके साथ द आर्टिकल लगाते हैं, बिकॉज दिस इज डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आप कब यूज़ करेंगे, इनडेफिनेट आप यूज़ करेंगे जब आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, तो आप ए एन यूज़ करते हैं एज पर दी सेंटेंस, ठीक है। सो क्योंकि आपको जो इश्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है वो मुद्दों के बारे में ऑलरेडी रिपोर्ट में बताया गया है, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, द, राइट। सो यहाँ पर आपका क्या करेक्शन होगा, द। वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन द रिपोर्ट। क्लियर? आई होप द सेंटेंस इज क्लियर टू यू गाइज, राइट। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। So coming to the next sentence, the doctor advised him to give off smoking, but he did not pay any heed. Heed का मतलब होता है एक तरीके से attention, ठीक है, paying attention, ओके। सो यहाँ पर आपका क्या कहा जा रहा है, डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया था कि आप स्मोकिंग छोड़ दें, ठीक है। तो छोड़ने की बात हो रही है, गिव ऑफ। जब हम बात करते हैं गिव ऑफ, राइट, सो गिव ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई चीज छोड़ना, ठीक। एक सेंस में आप कहेंगे छोड़ना, लेकिन कौन से सेंस में छोड़ना, मतलब टू प्रोड्यूस। यहाँ पर बात हो रही है कोई चीज़ छोड़ रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उस छोड़ने की बात हो रही है। और यहाँ पर आपका क्या यूज़ करना चाहिए, यहाँ मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, गिव अप का मीनिंग निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर छोड़ देने की बात हो रही है। तो जब छोड़ देने की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, गिव अप। छोड़ देने के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। छोड़ देना, छोड़ देना यानी कि आप एक तरीके से क्या कर ले रहे हैं, हार मान जा रहे हैं, ठीक है, हार मान लेना, हार मान लेना, राइट, उस सेंस में आप यूज कर रहे हैं। तो यहां पर आपका गिव ऑफ नहीं होगा, गिव ऑफ की जगह क्या आएगा, गिव अप, ठीक। आपका क्या फ्रेज यूज होगा, गिव अप। गिव ऑफ का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस समथिंग,
जैसे आप स्मेल की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, लाइट की बात कर रहे हैं। सो जब आप उनको प्रोड्यूस के सेंस में कहना चाहते हैं कि छोड़ने के सेंस में कहा जाता है, तब जाकर के आप गिव ऑफ यूज करते हैं। बट आप यहाँ पर छोड़ देने की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर डॉक्टर आपको क्या एडवाइस कर रहा है कि आप उसको गिव अप कर दें, उसको छोड़ दें। ठीक, स्मोकिंग को क्या कर दें, आप छोड़ दें। इस सेंस में कहा जा रहा है कि नहीं कह रहा, तो इसलिए वहां पर आपका क्या यूज होगा, गिव अप होगा। ठीक, ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर आपका गिव ऑफ नहीं यूज होगा। गिव ऑफ का मतलब क्या होता है, आप दोनों को एक तरीके से अगर हिंदी में कहेंगे तो ये दोनों को छोड़ने का ही बात हो रही है, छोड़ने का ही सेंस आ रहा है, पर दोनों में ही आपका डिफरेंस है। गिव ऑफ का मीनिंग कुछ और निकल के आता है और गिव अप का मीनिंग कुछ और। गिव ऑफ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग। ठीक, सो उस सेंस में छोड़ने की बात हो रही है, बट यहाँ पर आपका गिव अप, छोड़ देने की बात हो रही है कि आप ये बुरी आदत छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दें। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या यूज होगा, गिव अप। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, it is always easy to talk about a thing than to do it ourselves. ठीक, सो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि बहुत इजी है किसी भी चीज़ के बारे में बात करना, बट उसको करने की बात आती है कि खुद को अगर आपको वो चीज़ करनी हो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे ही कुछ कहा जा रहा है इस सेंटेंस में, राइट? सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका क्या यूज़ हुआ है, दैन, राइट? यहाँ पर हमारा क्या यूज हुआ है, दैन यूज हुआ है। और दैन से हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कंपैरिजन यू हो रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है। तो जब भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी यूज, तो यहाँ ये इजी क्या होगा, इजी का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, इजियर, राइट? इजी का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, इजियर। और उसके बाद अगर आप इसको सुपरलेटिव डिग्री में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इजीएस्ट। बट यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, इजियर, विल यूज इजियर। तो यहाँ पर इजी ना लिख करके हम क्या कहेंगे, इजियर, राइट? आई होप दिस सेंटेंस मस्ट बी क्लियर। इट इज ऑलवेज ईजियर टू टॉक अबाउट अ थिंग। किसी चीज़ के बारे में बात करना बहुत ही ईजी है, अगर उसको खुद को करने की बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, राइट? सो हमने यहाँ पर सेंटेंस में क्या यूज़ किया है, दैन, और दैन से हमें पता चलता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ हो रहा है, राइट? इस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है। क्लियर है? आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर। और क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है इसीलिए हमने यहाँ पर ईजियर यूज़ किया है, राइट? तो आई होप आपको आज के सेंटेंस समझ में आए होंगे, राइट? सो इसी तरीके से हम आगे भी स्पॉटिंग एरर्स के और भी वीडियोस लेकर के आएंगे, राइट? सो इफ़ यू रियली लाइक माय सेक्शन, सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिलो, राइट, टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके, सो आज के सेक्शन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।